मिलिए सौरभ मिश्रा से, जो कि आईआईटी टॉपर और ग्रेजुएट थे। उन्होंने तय किया यूपीएससी की तैयारी करने का। 200 से ज़्यादा बुक खरीदी, हज़ारों पीवाईक्यू सॉल्व किए, टॉप कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन 4 बार प्रयास के बाद भी वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी तरफ है वैभव शाह। 1 साल पहले तैयारी शुरू की, वो भी बिना किसी कोचिंग, बिना किसी फैंसी नोट्स के, सिर्फ गिनी चुनी किताबों से पढ़ाई की, बार बार रिवाइज किया और पहली कोशिश में आईएएस बन गए। इससे एक बात तो साफ है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। असली खेल है आप क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कितनी बार रिवाइज करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं पहली बार में आईएएस बनना, पर कंफ्यूज है कौन सी बुक हमारे लिए सही है, कौन सी बुक गलत, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको वो कोर बुक लिस्ट के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी तैयारी में शामिल करते हैं तो आप अपनी यूपीएससी क्रैक करने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। यूपीएससी की तैयारी का पहला और सबसे मजबूत आधार होता है एनसीईआरटीज़। दोस्तों, एनसीईआरटीज़ एक ऐसी किताबें है जो कि काफ़ी बड़ी भूमिका निभाती है आपके यूपीएससी क्लियर करने को, क्योंकि कई बार देखा गया है कि यूपीएससी कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लेती है। एंड मैक्सिमम पिछले 10 साल के पेपरों में जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है उसके बल पे ही कई टॉपर ने यूपीएससी क्लियर की है। अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या एनसीईआरटी पढ़ना इतना ज़रूरी है? ज़रूरी है तो क्यों? बेसिकली एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिससे बेसिक सवाल इसी से उठाए जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, 2-3 बार रिवाइज कर ली, तो आपका बेस इतना मजबूत होगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कोर एंड इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट की, जो कि हर एक यूपीएससी स्टूडेंट को टॉपर बनाने में मदद करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप पॉलिटी के से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ की, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। फिर बात की जाए स्टैंडर्ड बुक की, तो उसके लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत का, क्योंकि हर टॉपर की सबसे पहली चॉइस होती है एम लक्ष्मीकांत बुक, क्योंकि ये बुक में पॉलिटी के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर दिए गए हैं। और अगर आप इससे अच्छे से पढ़ लेते हैं, बारीकता से नोट्स बना लेते हैं, तो ये काफ़ी है आपके पॉलिटी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे काफ़ी बारीकी से पढ़ना बेहद ज़रूरी है, और यही मूलभूत सब्जेक्ट है जो कि आपके प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक बड़ी भूमिका निभाता है। एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ का, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की होनी चाहिए। यह आपके एशियंट एंड मेडिवल पार्ट को कंप्लीट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए आप स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसी बुक है जो कि हर टॉपर की पहली चॉइस होती है। एंड अगर आपने इस बुक को बारीकी से पढ़ लिया तो आपने मैक्सिमम हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए बेसिक कोर बुक लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले आप शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की होनी चाहिए। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ का अगर आपको कोर्स समझ आ गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप इसके स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप इसके स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है जीसी लियोंग, जो कि सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी पर बेस्ड है। एंड अगर आपने इस बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया तो आपका मैक्सिमम ज्योग्राफी पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की कोर बुक लिस्ट के बारे में। अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो बेसिक कंप्लीट के लिए आपको 11-12 की इकोनॉमिक की एनसीईआरटीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही आप कोर एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड बुक के लिए आप पढ़ेंगे रमेश सिंह। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स और बजट के लिए इकोनॉमिक सर्वे की कई सारी ऐसी बुक्स एंड नोट्स आती है जिसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक इतना वाइड सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कई सारे फ्लो चार्ट, मैपिंग एंड ओल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है, जिसे आप यूट्यूब लेक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे क्रिएट कर देंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की कोर बुक लिस्ट के बारे में। अगर आप इन्वायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट बुक,
और इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पकड़ बनानी पड़ेगी। एंड अगर आप इसे बारीकी से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक ऐसे वेपन के बारे में जो कि हर टॉपर इसका इस्तेमाल करते हैं, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे बारीकी से पढ़ते हैं, बेसिक तरह से इसमें ध्यान देते हैं, तो आपको यूपीएससी क्रैक करने में प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके इंटरव्यू तक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट ऑफ कोर बुक्स जिसे आप यूपीएससी क्रैक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। पर हर एस्पिरेंट के मन में एक डाउट तो ज़रूर आता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आज ही अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि हमें लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर है, लेकिन हकीकत उल्टी है। यूपीएससी सिर्फ वही पूछता है जो कि कोर बुक्स में आता है। एक्स्ट्रा कोचिंग नोट्स, 50 अलग अलग टेस्ट सीरीज या फिर हर दूसरी गाइड, ये सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। स्ट्रेटेजी हमेशा सिंपल रखो, रीड लेस रिवाइज मोर। याद रखिए, वैभव ने कोर बुक लिस्ट से पढ़ाई की और 1 साल में क्लियर किया। और सिर्फ वैभव ही नहीं, यूपीएससी के हर आप एस्पिरेंट से बात करेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर जानने मिलेगी, उन्होंने कम पढ़ा, ज़्यादा रिवाइज किया ताकि इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्त तक ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपके पास अभी कौन सी बुक लिस्ट है जिससे आपने तैयारी शुरू की। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें।